आज हम बात करते हैं वस्त्र की किनारियों की। इसे इंग्लिश में सैल्वेज कहा जाता है। वस्त्र के दोनों ओर बनने वाली किनारियाँ। लगभग सभी वस्त्रों की संपूर्ण लंबाई में दोनों ओर आधे इंच से लेकर 3/4 इंच तक की किनारी बनाई जाती है, जो वस्त्र को सिकुड़ने से रोकती है तथा वस्त्र को मजबूती प्रदान करती है। किनारी में वस्त्र के नमूने से भिन्न नमूने बनाए जाते हैं अथवा ताने के धागों को वस्त्र की अपेक्षा अत्यधिक पास पास भी लगाया जा सकता है। ताने के धागों को विभिन्न रंगों का लेकर भी अथवा कंपनी के नाम आदि लिखकर भी किनारियाँ बनाई जाती हैं। किनारियों के प्रकार। पहला देखो, साधारण किनारी। साधारण किनारी संपूर्ण वस्त्र के नमूने के अनुसार ही बनी किनारी साधारण किनारी कहलाती है। ऐसी किनारी में ताने के धागे को अपेक्षाकृत अधिक नज़दीक रखा जाता है। इस प्रकार की किनारी को आसानी से पहचाना जा सके, इस हेतु किनारी के तानों को विभिन्न रंग का लिया जा सकता है। दूसरी प्रकार की किनारी है फीतेदार किनारी। संपूर्ण वस्त्र के नमूने से भिन्न नमूने की बनी किनारी फीतेदार किनारी कहलाती है। यदि वस्त्र साधारण बुनाई का होगा तो किनारी में रिब अथवा बास्केट बुनाई बनाई जाती है। तीसरी है विपाटित किनारी। इस प्रकार की किनारी कम चौड़ाई वाले वस्त्रों में बनाई जाती है। कम चौड़ाई के वस्त्र करघे पर एक साथ 2 या 3 थान बनाए जाते हैं। ताने के धागे लगाते समय करघे पर किनारियाँ तीनों थानों की एक साथ बनाई जाती है। 2 थानों की किनारियों के बीच थोड़ा स्थान छोड़ दिया जाता है तथा वस्त्र बन जाने पर उस स्थान से इसे काट कर 2 थानों में अलग कर लिया जाता है। चौथी किनारी है संयुक्त किनारी। इसे फ्यूज्ड किनारी या फ्यूज्ड सैल्वेज भी कहा जाता है। यह किनारी अधिकांशतः कृत्रिम तंतुओं से बने वस्त्रों में बनाई जाती है। नए स्वचालित करघों में बाने का धागा डालने के बाद करघे के दोनों ओर लगे कटर द्वारा कटता जाता है। ऐसे वस्त्रों में बाने के दोनों किनारे बाहर की तरफ निकले रहते हैं। इन किनारों को ताप की सहायता से चिपका दिया जाता है, जिससे इनके बाहर निकलने का डर नहीं रहता। ये किनारियाँ क्यों बनाई जाती हैं? किनारियाँ इसलिए बनाई जाती हैं कि वस्त्र को मजबूती प्रदान हो सके और उसके धागे, बाने के धागे आसानी से बाहर की तरफ ना निकल पाएँ। तो आपने देखो जो किनारियाँ हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो शॉर्ट नोट में तो हर साल पूछ ही लिया जाता है कि किनारी, वस्त्र की किनारी किसे कहते हैं या सैल्वेज किसे कहते हैं, वस्त्र में किनारी का महत्व क्या है, या वस्त्र की किनारी के प्रकार बताइए, समझाइए। तो समझ में आ रही बात कि किस तरह से हम किनारियों को समझाते हैं। एक बार फिर देखें, किनारियों को हम 4 भागों में हमने विभाजित किया है। साधारण किनारी, फीतेदार किनारी, विपाटित किनारी और संयुक्त किनारी। साधारण किनारी क्या है? संपूर्ण वस्त्र के नमूने के अनुसार ही बनी किनारी साधारण किनारी कहलाती है। मतलब क्या हुआ? वस्त्र में जिस प्रकार का नमूना हमने बनाया है वो ही नमूना किनारी में भी डाला जाता है, लेकिन ऐसी किनारियाँ पहचान में नहीं आएगी। एक जैसा ही वस्त्र लगेगा कोने तक। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? किनारी में लगे ताने के धागों को अपेक्षाकृत अधिक नज़दीक रख देते हैं। उससे क्या होता है? सघन हो जाती है किनारी, और सघन जब होएगी तो वो मजबूत भी होगी। तो किनारियाँ मजबूत बनेंगी और वस्त्र को भी मजबूती प्रदान करती है। फीतेदार किनारी क्या होती है? इसमें जो वस्त्र में जो नमूना बना होता है उस नमूने से भिन्न नमूना किनारी के अंदर बनाया जाता है, ताकि किनारियाँ आसानी से
पहचान में आ सके। उदाहरण के लिए, यदि वस्त्र में हमने साधारण बुनाई का नमूना बनाया है तो किनारी में रिब, बास्केट, ट्विल आदि कुछ भी डिज़ाइन बना दी जाती है, नमूना बना दिया जाता है। और विपाटित किनारी, ये जो किनारी है ये स्पेशल जो कम चौड़ाई के वस्त्र बनाने होते हैं करघे के ऊपर, उन करघों में ये बनाई जाती है। कम चौड़ाई के वस्त्र जब करघे पे बनते हैं तो एक साथ 2 या 3 थानों में इनको बनाया जाता है, जिससे करघे की लागत कंपनसेट हो सके, लागत कम बैठे। क्योंकि करघा चलेगा तो पावर उसको पूरी चाहिए, बिजली उसकी पूरी खर्च होएगी या समय उसका पूरा लगेगा। तो इसलिए हम कम चौड़ाई के वस्त्र जब बनाते हैं तो उनको एक साथ 2 या 3 या 4 थानों में बनाते हैं। और जब दो वस्त्रों के बीच में, 2 थानों के बीच में कुछ जगह छोड़ दी जाती है जहाँ से इनको काट के अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह की जो किनारी होती है वो विपाटित किनारी होती है। और चौथी जो किनारी है उसको फ्यूज्ड सेल्वेज भी कहा जाता है, संयुक्त किनारी भी कहा जाता है। ये किनारियाँ जो कृत्रिम तंतु जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलीप्रोपिलीन, एक्रिलिक, इनसे जो जब वस्त्र बनते हैं तो उनमें ये संयुक्त किनारी बनाई जाती है, क्योंकि ये अपेक्षाकृत कम लागत में बन जाती है। इन वस्त्रों की दोनों किनारियों के बाहर जो बाने के धागे निकले होते हैं उनको ताप की सहायता से, क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ताप की सहायता से पिघलते हैं, इसलिए हल्के ताप, दोनों तरफ हल्के ताप की सहायता से ये किनारियाँ वस्त्र बनने के साथ साथ ही बनती जाती है, जिसके लिए कुछ अलग से ताने और बाने के धागों को नहीं लगाया जाता। अतः ये जो किनारियाँ होती है संयुक्त किनारी, इसमें कम लागत आती है। तो ये समझ में आया? थोड़ा सा 2 बार इसको पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये भी, और ये अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है।